इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैं इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी का चैप्टर 8। चैप्टर 8 में कहाँ तक बताया गया आपका सेक्शन 141 से 160 तक का प्रोविजंस इसमें दिया गया है। अब जो चैप्टर 8 है वो किसके बारे में बात करता है? लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के विषय में, अर्थात ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसक्वालिटी, जो पब्लिक को अफेक्ट करती है उससे संबंधित ये अपराध बताए गए यहाँ पर। अब यहाँ पर पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा हमारा डायग्राम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध को 4 भागों में हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा? ये पहला हो गया आपका विधि विरुद्ध जमाव, दूसरा बलवा अर्थात रियोटिंग, अन्य अपराध से शांति भंग अर्थात जो पब्लिक के शांति भंग करना कोई अन्य अपराध करके, तो अन्य में इसको ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट आपका दंगा अर्थात आफरे। इसको 2 सेक्शन में बताया गया है दंगे को, ठीक है। तब यहाँ पे विधि विरुद्ध जमाव जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं आपको? सेक्शन 141 से लेकर 145 तक, उसके बाद 149 से 151, देन आफ्टर 157। इतने ये सेक्शन जितने भी हैं किससे रिलेटेड हैं? विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित है। अब बलवा की बात करें, ठीक है, ये सारी चीज़ क्या होती है? विधि विरुद्ध जमाव, बलवा, ये हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आराम से समझिए, समझ में आ जाएगा पूरा, एक एक वर्ड आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बलवा में हम बात करें तो 146 से 148 तक और 152 से 156 अलॉन्ग विद 158, ये किस में पढ़ना है? आपको बलवा में पढ़ना है। देन आफ्टर आता है आपका अन्य अपराध से शांति भंग। अन्य अपराध कौन कौन से इसमें बता दिए गए हैं? सेक्शन 153A, 153A अर्थात का उसमें दिया है, ठीक है, 153B, इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट आता है आपका दंगा, जो 159 160 में बताया गया है। तो 115 सबसे पहले हम इस दंगे को देख लेते हैं। तो दंगा क्या है? 2 सेक्शन में इसको बताया गया है। 2 सेक्शन में पहला कौन सा है? 159, जहाँ पे परिभाषा बताई गई। परिभाषा क्या है? 2 या अधिक व्यक्ति, ठीक है, लोक स्थान पर 2 या अधिक व्यक्ति क्या करते हैं? किसी लोक स्थान पर आपस में झगड़ा करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट वाली बात यहाँ पे क्या है कि लोक स्थान होना चाहिए और 2 या अधिक व्यक्ति होने चाहिए, तभी यह दंगा की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे इसके लिए दंड कितने की दी गई है? 1 माह तक इसमें दंड दिया गया है, ठीक है ना। 1 माह तक पनिशमेंट दी जा सकती है, या फिर जुर्माना। जुर्माना कितना लगाया जा सकता है? 100 रुपये तक। ये बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे जो ये एक्ट है वो बहुत पुराना है, इसमें अमेंडमेंट बहुत सारे होने चाहिए लेकिन हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितना याद रखना है? दंगा में 1 माह तक का पनिशमेंट है, ठीक है ना, कारावास हो सकता है। उसके बाद 100 रुपये तक का जुर्माना या फिर लगाया जा सकता है, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हम बात करें, ये तो हो गया आपका दंगा। अब यहाँ पे विधि विरुद्ध जमाव को देख लेते हैं। तो विधि विरुद्ध जमाव जो है उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 5 भागों में, सॉरी। यहाँ पे सबसे पहले बात करें परिभाषा। परिभाषा कहाँ विधि विरुद्ध जमाव की बताई है? सेक्शन 141 में। देन आफ्टर सदस्य होना। अब पता कैसे चलेगा कौन सा व्यक्ति उसका विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बन गया है या नहीं बना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पे आपको बता दिए गए 142 में। अब यहाँ पे परिभाषा 141 में, सदस्य होना 142 में, देन आफ्टर दंड। अब यहाँ पर सदस्य तो हो चुके हैं, ठीक है। अब उसके लिए पनिशमेंट भी तो मिलनी चाहिए। तो पनिशमेंट कितना है? 143 में 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से। उसके बाद 144, इसके हेडिंग वगैरह सब आगे पढ़ने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे 144 में क्या है? 2 वर्ष तक या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंड ही हो सकता है। उसके बाद 145 एंड 151 में यहाँ पे क्या बताया गया है? 145 में विधि विरुद्ध जमाव बताया गया है, 151 में केवल जमाव के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपको नहीं समझ में आएगा, इसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाद में इसको डिटेल्स पढ़ेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य सेक्शन 149 में बता दिया गया है। अब सामान्य आशय कहाँ बताया गया है आईपीसी में? तो सामान्य आशय कहाँ पे बता दिया गया है? सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी में, ठीक है। तो यहाँ पर बता दिया है। तो सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इसका, ठीक है। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि व्यक्तियों को भाड़े पर लेना या संश्रय देना। संश्रय देना का मतलब क्या है कि वहाँ पर उनको अपने घर में रखना, छुपाना, जो भी है। तो ये 150 हो 157 ये तो हो गया पूरा, क्या हो गया, विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली के बारे में हो गया ये अभी डायग्राम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ आता है आपका विधि विरुद्ध जमाव जो है उसकी डेफिनेशन। यदि हम शॉर्ट में देखें तो सबसे यहाँ पहली बात क्या है कि 5 या अधिक व्यक्ति है, ठीक है। तो सेक्शन 141 ने जो विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा बताई गई है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, 5 या अधिक व्यक्ति होंगे तभी विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। तब ये 5 या अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, निम्न में से कोई एक सामान्य उद्देश्य उनका होना चाहिए। तब यहाँ पे कौन कौन से 5 यहाँ पे उद्देश्य बता दिए गए, इनमें से कोई एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप इनको शॉर्ट में समझ लेंगे तो आगे पढ़ेंगे जब तो उस आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भारत सरकार या उसके अधिकारियों को आतंकित करना। अब यहाँ पे भारत सरकार का मतलब क्या है, यहाँ पे इसके अंदर राज्य सरकार भी आ जाएगी, भारत जो केंद्र सरकार है वो भी आ जाएगी, संसद वगैरह जितने हैं, ये कोई लोक सेवक है उनको क्या करते हैं, उनके अधिकारियों को आतंकित करते हैं। अब यहाँ पे राइटिंग थोड़ी समझ नहीं आएगी, ठीक है। बाकी आगे का लेक्चर बना हुआ है, यहाँ पर मैंने डायग्राम नहीं बनाया था तो पेन से जल्दी जल्दी में बना दिया है, ठीक है। तो भारत सरकार या उसके अधिकारियों को आतंकित करना, विधिक प्रक्रिया के निष्पादन को रोकना, ठीक है ना। कोई ऐसा विधि है, ठीक है ना, जिसका निष्पादन किया जा रहा है उसमें बाधा डालना, दृष्टि या आपराधिक अत्याचार या कोई अन्य अपराध कर देना। लेकिन ये सब कौन करेगा, 5 या अधिक व्यक्ति का जब जमाव होगा, विधि विरुद्ध जमाव, उनके द्वारा किया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है बलपूर्वक कब्जा लेना या बलपूर्वक कब्जे में से हटाना किसी को, अवैध रूप से किसी को विवश करना। ये सब क्या है, विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा के अंतर्गत आ गया है। ये तो हो गया आपका विधि विरुद्ध जमाव। अब यहाँ पर बात करें बलवा। अब बलवा में क्या बताया गया है कि सेक्शन 146 से 148, 152 से 156 एंड 158। तो सबसे पहले परिभाषा बता दी गई 146 में किसकी, बलवा की। दंड बता दिया गया है 147, 148, जो 147 में 2 ईयर्स तक पनिशमेंट, 148 में 3 ईयर्स तक का पनिशमेंट। उसके बाद लोक सेवक पर हमला, लोक सेवक कोई है, पब्लिक सर्वेंट है, उस पर हमला करते हैं, 3 ईयर्स तक पनिशमेंट, 152। उसके बाद प्रकोपन अर्थात किसी को उकसाना, तो यहाँ पे 153 है। अब किसी को उकसा कर बलवा करवाना, तो यदि मान लीजिए उकसाया किसी को और वह कार्य कर देता है, वह बलवा जारी रखता है, तो 1 साल तक रहेगा उसका पनिशमेंट। यदि बलवा नहीं किया जाता था, जो उसको उकसा रहा है, तो उसको 6 महीने तक पनिशमेंट। उसके बाद प्रातिनिधिक दायित्व के बारे में बताया गया है 154 और 156 में। अब यहाँ पर 154 में कितना, 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और 156 में जुर्माना बताया गया है कि जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे अभी डिसाइड नहीं है, वहाँ पे निश्चित नहीं है कि कितना जुर्माना। उसके बाद भाड़े पर जाना। भाड़े पर ले जाना मतलब कि किसी व्यक्ति को भाड़े पर ले आना, उसको किराया देना, पैसे देना कि चलो बलवा में शामिल हो, तो ये 158 में है। यदि आयुध के साथ अर्थात कोई हथियार के साथ, वेपन्स के साथ जाता है तो 2 साल तक, बिना वेपन्स के जाता है 6 महीने तक, ठीक है। तो ये है आपका पूरा डायग्राम। आई होप आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सेक्शन 141 है उसको डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें विधि विरुद्ध जमाव अर्थात अनलॉफुल असेंबली, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो विधि विरुद्ध जमाव का मतलब क्या होता है, तो विधि विरुद्ध जमाव का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा जमाव जो विधि के अनुकूल ना हो, अर्थात कोई ऐसा संघ बना लिया गया, ग्रुप बना लिया गया, ठीक है ना, वो कहीं पे दंगा फसाद किया जा रहा है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए, इकट्ठे हो गए और वह विधि के अनुकूल कर रहे हैं,
सॉरी विधि के अनुकूल नहीं कर रहे हैं, अर्थात विधि को नहीं मान रहे हैं, कानून को नहीं मान रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। अर्थात कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो विधि के अनुकूल नहीं है। अब यहाँ पर सेक्शन 141 में क्या बताया गया है, डेफिनेशन बता दी कि विधि विरुद्ध जमाव की। तो 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव, इसको हाईलाइट कर लीजिए अपने बैरक में, ठीक है, या फिर याद रखिए कि 5 या अधिक व्यक्ति होंगे तभी वह विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। और विधि विरुद्ध जमाव तब कहलाएगा जब इनमें से गठित हुआ हो जो सामान्य उद्देश्य, अर्थात नीचे जो सामान्य उद्देश्य बताए गए हैं, 5 सामान्य उद्देश्य बता दिए गए हैं, उनमें से अगर कोई एक सामान्य उद्देश्य है उस जमाव का जो इकट्ठे हुए हैं उन व्यक्तियों का, तो वहाँ पर ये क्या कहलाएगा, विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 5 या अधिक व्यक्ति, और विधि विरुद्ध जमाव अभी नहीं हुआ, 5 या अधिक व्यक्ति तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन विधि विरुद्ध जमाव तब होगा जब निम्न में से सामान्य उद्देश्य उनके होंगे, ठीक है। तो कोई एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो पहला है आपका, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को या संसद के किसी राज्य विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को जबकि वह विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, अर्थात वह अपनी ड्यूटी कर रहा हो विधिपूर्ण तरीके से, और आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना, अर्थात जो 5 या अधिक व्यक्ति इकट्ठा हो गए हैं तो वहाँ पर क्या किया जा रहा है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संसद, किसी राज्य विधानमंडल को मिला के जो भारत की सरकार है या फिर उनके मंत्री हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है जो अपने विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, ठीक है, और कोई अपनी ड्यूटी कर रहा, तो वहाँ पर ही उस जमाव के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसको आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा उनको आतंकित किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनको उनका काम करने से, ठीक है। या फिर दूसरा, किसी विधि के या वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध। अब किसी विधि के अधीन कोई ऐसी आदेशिका निकाली गई है जिसको मानना सभी के लिए आबद्धकारी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं इकट्ठे होकर, ये क्या कहलाएगा, विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। या फिर तीसरा है, किसी रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करना, किसी भी प्रकार की रिष्टि कर देना, जो आपने 425 में बताई है, वहाँ पे रिष्टि बताई है, फिर उसके आगे अग्नि द्वारा रिष्टि भी बताई गई, ठीक है, उस टाइप की आपराधिक अत्याचार करना, किसी जगह पे घुस जाना, ठीक है ना, इकट्ठे हो जाना और वहाँ पे हल्ला करना, ठीक है ना, लोगों को परेशान करना या अन्य अपराध कोई कर देना। उसके बाद फोर्थ है आपका, किसी आपराधिक बल के प्रदर्शन या आपराधिक बल द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना है, किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से, जल का उपभोग करने से अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार जिसका वो कब्जा रखता हो वंचित करना। अब किसी का जल का अधिकार है, ठीक है ना, किसी मान लीजिए कोई नल लगा हुआ है, वहाँ से जल लेने का अधिकार है किसी व्यक्ति का, या फिर किसी मार्ग में जाने का अधिकार है, अब वहाँ पे उनको जाने नहीं दिया जा रहा, वहाँ पर रोका जा रहा है उनको, ठीक है, या फिर जो कब्जा रखता है तो वहाँ से क्या कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, ये आपका हो जाएगा ये। उसके बाद 5वां है, आपराधिक बल द्वारा या प्रदर्शन के द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसको वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, या उसका लोप करने के लिए जिससे वह करने के लिए वैध रूप से हकदार हो, विवश करना। अब यहाँ पे तक चौथे में क्या किया जा रहा था, फोर्थ में, कि कब्जे से हटाया जा रहा था या कब्जा उससे छीना जा रहा था, किसी को मार्ग के अधिकार से उपभोग से रोका जा रहा था, जल के उपभोग से रोका जा रहा था, ठीक है ना, तो लेकिन किसके द्वारा, आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा या आपराधिक बल द्वारा, इनको किसी व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा ले लेना, छीन लेना उससे, ठीक है। या फिर 5वां क्या है, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, अब यह व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी भी कार्य को करने के लिए आबद्ध है, ठीक है, उसकी ड्यूटी है, लेकिन जो भीड़ आ रही है, इकट्ठा होकर आ रही है, इस व्यक्ति को उसका ड्यूटी करने नहीं दिया जा रहा है, या फिर ये जिस चीज़ को करने के लिए आबद्ध नहीं है वो इस चीज़ को करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको आबद्ध कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि ये काम आप तुम करो, ये क्या कहलाएगा, विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। अब यहाँ पर एक स्पष्टीकरण दे दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं कि कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध जमाव नहीं था, बाद में विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है। अब मान लीजिए, अब कोई एक चाय की दुकान है, ठीक है, अब यहाँ पे 2 लोग आते हैं,
अब यहाँ पे दो लोग आए, चाय वो पी रहे थे, और फिर कुछ लोग फिर धीरे धीरे और आए। अभी तक तो यहाँ पे विद विरुद्ध जमाव नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि दो लोग चार लोग ऐसे करके इकट्ठे होते गए, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विद विरुद्ध जमाव हो जाएगा। यदि कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कहीं दंगा करने के लिए, कहीं, ठीक है ना, कहीं भीड़ इकट्ठी करने के लिए, ताकि किसी को रोका जा सके। जैसे मान लीजिए कोई आदेश का निष्पादन कर रहा है, उसको रोका जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विधि के प्रतिकूल काम करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पर विद विरुद्ध जमाव कहलाएगा। लेकिन पहले तो नहीं था, क्योंकि दो लोग आए। अब दो लोग में विद विरुद्ध जमाव होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम कितने चाहिए, 5 लोग चाहिए विद विरुद्ध जमाव के लिए, या फिर 5 इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं हो सकते। अगर 5 से कम हो गए तो विद विरुद्ध जमाव नहीं कहलाएगा। उसके बाद ये होगी आपकी डेफिनेशन। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। 142 में क्या बताया गया है, विद विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। अब यहाँ पर जो कोई यह जानते हुए कि कोई जमाव विद विरुद्ध है, उस जमाव में सा से सम्मिलित होगा या उसमें बना रहता है, तो वह विद विरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कौन विद विरुद्ध जमाव का सदस्य है या नहीं। अब मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसको पता है कि ये जो सामने ये भीड़ है इकट्ठा हुई है ये सब इस ग्राउंड पे, तब यहाँ पे क्या है कि ये विद विरुद्ध जमाव है, ठीक है ना, किसी गलत कार्य करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब यहाँ पे ये जानता है ये सारी चीज़ें, फिर भी यहाँ पर जाके इसमें शामिल होता है या फिर इसमें बना रहता है, ये क्या कहलाता है कि ये जो व्यक्ति है वो उसका विद विरुद्ध जमाव का सदस्य है, ठीक है। अब यहाँ पे जो विद विरुद्ध जमाव का सदस्य है उसके लिए दंड कितना है। अब सदस्य होने के लिए दंड कितना है, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। ये सेक्शन 143 में बताया गया है। अब यहाँ पर सिंपली इसमें शामिल हो रहा था। अब यहाँ पर शामिल होने के लिए मान लीजिए 144 में बता दिया है, घातक आयुधों से सज्जित होकर विद विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। अब यहाँ पर 143 में तो नॉर्मल उसमें शामिल हो रहा था, तो उसके लिए दंड 6 माह तक का। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए कोई घातक हथियार, कोई ऐसा इलीगल वेपन्स, बंदूक लेके, ठीक है ना, तलवारें लेके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके जिससे लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि घातक आयुध सज्जित होकर विद विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होता है। जब कोई किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज़ से जिससे आक्रमण आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ लेके जाना जिससे जो सामने वाले की मृत्यु कारित होना संभाव्य, संभाव्यता पूरी है कि यहाँ पर उससे मृत्यु कारित की जा सकती है, ठीक है ना। कोई फरसा लेके पहुँच रहा है, कोई तलवारें लेके पहुँच रहा है, कोई बंदूक लेके पहुँच रहा है, या फिर कोई ऐसी गैस लेके जा रहा है, ठीक है ना, जो जहरीली गैस हो, ठीक है। तो वहाँ पर उसको छोड़ता है ताकि लोगों की मृत्यु होनी संभाव्यता है। तो वहाँ पर सज्जित होते हुए जमाव का सदस्य होगा तो वह किसी भी बात के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक या जुर्माने से दंडित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि घातक हथियार सज्जित होकर जानता है विधि में जमाव में सम्मिलित होता है, बना रहता है, तो 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ सदस्य बनता है, कोई हथियार लेके नहीं जाता है, तो वहाँ पर 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 145 में क्या बता दिया है कि किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी ऑफिसर ने या फिर किसी मजिस्ट्रेट ने ऐसा आदेश दिया है कि जो भी किसी ग्राउंड पर विधि विरुद्ध जमाव इकट्ठे हुए हैं लोग, ठीक है ना, विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए, वो क्या करें, वो अलग हो जाएं, ठीक है ना, यहाँ से ये जो ग्राउंड है वो छोड़ दें, बिखर जाएं, अलग अलग हो जाएं, ठीक है ना। जो भी उनका कार्य करने आए हैं, विधि विरुद्ध कार्य करने आए हैं, उसको छोड़ दें, त्याग दें। तब यहाँ पर क्या है कि यदि मान लीजिए ये सब जानते हुए यदि शामिल होता है कोई,
तो वो 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 5 या अधिक व्यक्तियों को जमाओं को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसे जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। अब यहाँ पर क्या है कि ऐसा जमाव जिसमें लोक शांति विघ्न कारित संभाव है, ठीक है ना, कि लोक शांति विघ्न होगी ऐसा संभावना है, तो ऐसे जमाव के बिखरने के आदेश के बाद भी उसमें बने रहता है या उसमें शामिल होता है जानते हुए भी, तो वहाँ पर 6 माह तक का कारावास या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। तब यहाँ पर जो मैंने डायग्राम में बोला था, तो यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर 145 में 2 वर्ष तक का क्यों बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बोला गया है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 151 में बताया गया सिर्फ जमाव के बारे में, अर्थात सिर्फ इकट्ठे हो रहे हैं, उनको अलग होने बिखर जाने का समादेश दिया जा रहा है। लेकिन 145 में विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का आदेश दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 वर्ष तक का कारावास है और यहाँ पर 6 माह तक का कारावास। बाकी दोनों में सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है। तो ये हो गया आपका विधि विरुद्ध जमाव। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। अब आप बात करें बलबा। बलबा को इंग्लिश में कहते हैं रियोटिंग। अब यहाँ पे बलबा करना, अब उसका जो विधि विरुद्ध जमाव है उसका बड़ा भाई कौन है? बलबा। बलबा करना मतलब जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा, अर्थात 5 या अधिक व्यक्ति इसमें भी रहेंगे उसमें भी रहेंगे, विधि विरुद्ध जमाव तभी होगा जब 5 या अधिक व्यक्ति उसमें शामिल होंगे, इकट्ठे होंगे। तो यहाँ पे विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा जब जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, अर्थात जो मैंने 5 सामान्य उद्देश्य बताए थे, ठीक है ना, मैंने नहीं बताया, आईपीसी में बताए हैं, ठीक है ना। सेक्शन 141 में देखिए 5 चीज़ें मैंने अभी पढ़ के बताया। तो वहाँ पर उसको अग्रसर करने में, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस कार्य को, सामान्य उद्देश्य को बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब वहाँ पर वह जो जमाव है वह बलवा का रूप ले लेता है। तो हर सदस्य बलवा का दोषी होगा। अब यहाँ पर बलवा का दोषी कौन होगा? जो सदस्य विधि विरुद्ध जमाव में रहा होगा, उसका सदस्य रहा होगा, और यदि बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब यह बलवा कहलाता है, रियोटिंग कहलाता है। अब बलवा के लिए दंड कितना है? 147 में बता दिया गया, किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है। तब यहाँ पर बलवा में यदि कोई शामिल होता है, बल या हिंसा का प्रयोग करता है, तो 2 वर्ष तक ये जुर्माने से दंडित किया जाएगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 148। सेक्शन 148 क्या बात करता है? घातक आयु से सज्जित होकर बलवा करना। जिस प्रकार से घातक आयु से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने के लिए था सेक्शन 144 में, उसी प्रकार से सेक्शन 148 में घातक आयु से सज्जित होकर बलवा करने के लिए बताया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि घातक आयु से मतलब क्या है कि कोई ऐसा चीज़ लेके जाना, ठीक है ना, ऐसे वेपन्स लेके जाना जिससे लोगों की मृत्यु कारित करने के लिए उसकी संभावना हो, ऐसी संभाव्यता हो कि उससे लोगों की मृत्यु कारित की जा सकती है। यदि उसको लेते हुए बलवा करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर इसके दोषी होंगे और वो 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दोनों से दंडित किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 149। सेक्शन 149 में क्या बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी होगा। अर्थात विधि विरुद्ध जमाव में जितने भी व्यक्ति उसमें शामिल है, सभी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, अर्थात जो सामान्य उद्देश्य उनका रहा होगा, जो कार्य उनका करना रहा होगा विधि विरुद्ध कार्य, यदि उसको अग्रसर करने का मतलब क्या है? उस पर अपना आगे काम करना। पहले जैसे प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद उसको कैसे करना है, क्या करना है, फिर वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो उस एग्जीक्यूशन में, समान उद्देश्य को एग्जीक्यूट करने में जो भी सदस्य शामिल हैं होंगे, वो सब किसके? इसके दोषी होंगे। किसके? बलवा के। तो ऐसा जमाव का हर सदस्य जो उस उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध करता है, ये जानते हुए करता है कि वो जमाव विधि विरुद्ध है, ठीक है ना। अब यह जानता है कि वो जमाव कैसा है? विधि विरुद्ध है, अनलॉफुल है, तो वह हर व्यक्ति उस अपराध का दोषी होगा, ऐसा माना जाएगा। अब यहाँ पर बात करें सेक्शन 154। 154 क्या बात करता है कि
इसमें प्रातिनिधिक दायित्व के बारे में बात करता है ये दोनों सेक्शन। ठीक है, तो प्रातिनिधिक दायित्व, जब उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर वेद विरुद्ध जमाव किया गया है, ठीक है, तब यहाँ पर यदि मान लीजिए कोई भूमि है, अब यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई भूमि है, ठीक है, तो यहाँ पर किसी की भूमि है, किसी व्यक्ति की, मान लीजिए इसकी भूमि है, यहाँ पर बलवा करने के लिए या फिर वेद विरुद्ध जमाव में शामिल होने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन इसको पता है, अब इसकी भूमि है, इसको पता है कि यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ हंगामा करेंगे, लेकिन यह व्यक्ति या फिर इस भूमि का जो अथॉराइज मतलब वहाँ पर रखा गया है, मान लीजिए इस व्यक्ति में, यह व्यक्ति नहीं रहता, इसकी भूमि है, लेकिन यहाँ पे किसी व्यक्ति को अथॉराइज कर देता है कि आप यहाँ पे रहिए, इसका देखभाल करिए। ठीक है, तब यहाँ पर जो व्यक्ति देखभाल कर रहा है या फिर जो व्यक्ति इसका मालिक है उस भूमि का, वह नहीं बताता कि इसको निकटतम पुलिस थाने के प्रधान ऑफिसर को सूचित नहीं करता है, तो वहाँ पर इस व्यक्ति पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि इसकी भूमि पर वो इकट्ठे हो रहे हैं, विद जमाव कर रहे हैं, बलबा करने वाले हैं। ठीक है, और ये इसको पता है कि यहाँ पर करने वाले हैं सब, फिर भी ये नहीं बताता पुलिस ऑफिसर को। ठीक है ना, जो निकटतम पुलिस थाना है उसके जो प्रधान ऑफिसर है, हेड ऑफिसर है, ठीक है ना, ऑफिसर इंचार्ज, उनको नहीं बताता है, तो यहाँ पर इसको 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे विद विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। अब मान लीजिए जो किसी की कहीं पर इकट्ठे होने के लिए कई व्यक्तियों को लाया गया भाड़े पर, अर्थात उनको पैसे दे कर लाया गया कि आप इतने पैसे रखिए, अब यहाँ पे जमाव में शामिल होना है। ठीक है, और उन जो व्यक्तियों को लाया गया है, जो भी संश्रय देगा, जो वहाँ पर रखेगा अपने घर पे, अपने परिसर में, कहीं भी, तो वहाँ पर उसको 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिनिधिक दायित्व के बारे में बात करता है आपका सेक्शन 154, 157। उसके बाद आता है आपका दंगा। दंगा में क्या है, ये सबसे छोटा है। दंगा जब 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो वेद विरुद्ध जमाव है वहाँ पे 5 या अधिक व्यक्ति थे। दंगा में 2 या अधिक व्यक्ति, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए दंगा करने के लिए। ठीक है ना, लेकिन कहाँ पे होने चाहिए? लोक स्थान में। 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर अर्थात झगड़ा करते हैं और लोक शांति को भंग करते हैं, लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। ये दंगा की परिभाषा है वो होगी। ठीक है ना, उसके बाद दंगा के लिए दंड कितना है? जो कोई दंगा करेगा उसको 1 माह तक के कारावास या जुर्माने से जो 100 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है ना, तो कितना यहाँ पे पनिशमेंट है दंगा के लिए? 1 माह तक का कारावास या जुर्माने से जो 100 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये रहा आपका चैप्टर 8। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, एक एक वर्ड समझ में आया होगा। ठीक है, तो यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।